So the next topic of discussion was excretion in animals. Excretion क्या होता है कि the process by which any animal or organism removes the waste matter of the body, that process is known as excretion. वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से कोई भी एनिमल या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट मैटर को बाहर निकालता है, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन का। अब वेस्ट मटेरियल अलग अलग तरह के जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उनमें से दो को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। एक तो एक्सहेलेशन का प्रोसेस चैप्टर 10 में हमने डिस्कस किया था कि जिसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एक प्रोसेस हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 में, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड द प्रोसेस नेम इज इजेशन। इजेशन के प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड में जनरेट होता है उसको बॉडी से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हमने पूरे ऑर्गन सिस्टम को स्टडी किया था, दैट वाज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो ऑर्गन होता है वो होती है आपकी किडनीज। जैसे ही आपका जो ब्लड है वो आपकी किडनीज में पहुंचता है तो वहां पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको बोला जाता है नेफ्रॉन्स। वो उसको फिल्टर करती हैं और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव कर देती हैं आपके ब्लड से। उसके बाद वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो थ्रू द यूरिटर्स पहुंचते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर में। वहां पर यूराइन की फॉर्म में वो आपके स्टोर हो जाते हैं और वहां से यूरेथ्रा से होते हुए यूराइनरी जो ओपनिंग है वहां से आपका जो यूराइन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो मेन कंपोनेंट थे आपकी यूराइन के उसमें 95% तो आपका वाटर ही होता है, 2.5% यूरिया होता है। यूरिया नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट होता है हमारी बॉडी में जिसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर ये बॉडी में एक्यूमुलेट रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, सो इन दैट केस इट मे लीड्स टू वेरियस डिजीजेस इन आवर बॉडी। बहुत सारी डिजीज हो सकती है हमारी बॉडी में इसकी वजह से। उसके अलावा जो 2.5% था वो बाकी के जो दूसरे वेस्ट होते हैं वो थे। तो इस तरह से हम हमारी बॉडी से जो वेस्ट जनरेट होता है ब्लड में उसको रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूराइन। उसके अलावा एक और फॉर्म है बॉडी से डिफरेंट सॉल्ट्स को बाहर निकालने की, वो है स्वेटिंग। हॉट समर्स के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपकी जो क्लोथ्स हैं उनके ऊपर व्हाइट पैचेस जो है वो पड़ जाते हैं ड्यू टू द स्वेटिंग। तो स्वेटिंग के दौरान जो हमारी जो पोर्स हैं स्किन के ऊपर उनसे जो सॉल्ट्स निकलते हैं उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। और ये भी एक प्रोसेस है बॉडी से डिफरेंट वेस्ट को बाहर निकालने का। नेक्स्ट ये डिस्कस किया था कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे अगर हम फिशेस की बात करें तो वो अमोनिया गैस की फॉर्म में आपके नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हैं। या फिर स्नेक्स और लिजर्ड की अगर बात करें तो वो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इट इज ऑल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। अगर बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो उस केस में जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक्वेटिक है या फिर आपके जो रेप्टाइल्स हैं, वो अपनी बॉडी से गैसेस या फिर सेमी सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके बाद हमने डायलिसिस के बारे में पढ़ा था कि सपोज कीजिए कि इन्फेक्शन या किसी इंजरी की वजह से आपकी बॉडी की जो किडनीज हैं वो खराब हो जाती हैं। तो उस टाइम पे जो वेस्ट मैटर है वो ब्लड में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना काफी जरूरी हो जाता है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि एक आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प ली जाती है और उसकी हेल्प से पूरी बॉडी के ब्लड को फिल्टर किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका डायलिसिस। लास्ट हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। हमने ह्यूमन बॉडी की बात की कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपके डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है। तो जो आपकी प्लांट्स है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है डिफरेंट मटेरियल्स का, वो डिस्कस किया था लास्ट हमने। तो जैसा हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपके वाटर और मिनरल्स की जरूरत होती है। तो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो कौन करता है? वो करते हैं रूट हेयर्स, जो रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होते हैं। वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विल बिकम इजी, वो इजी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा सके।
उनको एब्जॉर्ब करने के बाद एक स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो डिफरेंट सेल से मिलके बनते हैं, जिनको बोलते हैं जाइलम वेसल। वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट जो पार्ट्स हैं आपके प्लांट के वहां तक लेके जाते हैं, और जब वो लीव्स तक पहुंचते हैं तो वहां पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने में वाटर और मिनरल्स जो है वो हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फ्लोएम के बारे में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका जो फूड प्रिपेयर होता है, अब ये भी जरूरी है कि उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाए ताकि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से आपकी हो सके। तो उस केस में एक दूसरा टिश्यू जो है वो काम करता है जिसको बोलते हैं फ्लोएम। तो वो जो प्रिपेयर्ड फूड है लीव्स के द्वारा उसको डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाता है किसी भी प्लांट में। अब ये तो बात की हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स की। इसके अलावा जो वेस्ट मैटर जनरेट होता है वो कैसे इनकी बॉडी से बाहर निकलता है। जैसे आपका जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ऑक्सीजन इसमें एज ए वेस्ट मैटर रिलीज होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रिलीज होती है, तो उनको प्लांट की बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है, तो उसमें हेल्प करते हैं आपकी स्टोमेटा, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। जो लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, और वो पोर्स डिफरेंट गैसेस को आपकी प्लांट की बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस आप 6th क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, उसको पढ़ चुके थे। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एक्सेस जो वाटर है उसको कोई भी प्लांट रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, वो भी आपका स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। तो इसके फिर हमने यूजफुल फंक्शन जो है वो डिस्कस किए थे। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से एक तो यही इसका मेन रोल है कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर है और जो मिनरल्स होते हैं उनको प्लांट की बॉडी से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट, इसकी वजह से जैसे स्वेटिंग के बाद हम कूल फील करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन की के बाद कोई भी प्लांट जो है वो कूल फील करता है। उसके अलावा इसका जो एक मेन रोल है कि ये एक सक्शन पुल जनरेट करता है। जैसे हम स्ट्रॉ से कोई चीज पीते हैं तो उसको जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ स्ट्रॉ में आ जाता है, तो इस प्रोसेस की वजह से जाइलम वेसल में वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ आपके मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं किसी भी प्लांट में। तो ये जो था ये कंप्लीट ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के बारे में था। So that was all about that we have discussed earlier in chapter number 11, transportation in animals and plants. In the upcoming next 2 days, we will do the revision of assignments that we have covered in this chapter, and after that, we will take I will take your tests. So thank you and have a nice day.